सभी को नमस्ते। तो इस सुबह बहुत सारे लोग आए हैं, इसलिए बहुत ही धन्यवाद। अ, तो मुझे नहीं लगता वो आएगा, क्योंकि वो जहाँ सिर्फ हो गया है। तो ऐसा कोई है जो अपने कामों पे नहीं गए हैं? तो मैं ये प्रार्थना करूंगा कि वो लोग बहुत ही अनुग्रह पाएं। हम लोग वचन पढ़ेंगे। दूसरे राजाओं का 5 अध्याय पढ़ेंगे। एक वचन से पढ़ेंगे। अराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वो शूरवीर था, परंतु कोढ़ी था। अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बना ले आए थे, और वो नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी समरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वो उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इजरायली लड़की इस प्रकार कहती है, अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वो 10 किक्कर चांदी और 6,000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। और वो इज़राइल के राजा के पास वो पत्र ले गया, जिसमें ये लिखा था, जब ये पत्र तुझे मिले तो जानना कि मैंने नामान नामक अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर दे। ये पत्र पढ़ने पर इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मारने वाला और जलाने वाला परमेश्वर हूँ कि उसने पड़ोस के पास भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं? सोच विचार तो करो, वो मुझसे कारण ढूंढता होगा। ये सुनकर कि इज़राइल राजा अपने वस्त्र फाड़े, परमेश्वर ने एलीशा के राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े? अब वो मेरे पास आए तब जान लेना कि इज़राइल में एक भविष्यवक्ता है। तो हम 8 वचन तक पढ़ेंगे। तो हम सब लोग एक साथ रहते हैं, तो बहुत सारे भाई बहन हम लोग के साथ रहते हैं, तो पति पत्नी के जोड़े भी बहुत सारे हैं। लेकिन अभी पति का मन जो है पत्नी के साथ नहीं मिलता, और पत्नी का मन पति के साथ नहीं मिलता। लेकिन ऐसा लगता है कि वो दोनों लोग का सोच जो है वो अलग अलग है। लेकिन अगर आप एक जोड़ी हैं, अगर आप दोनों का मन मिलता है तो ये बहुत ही अच्छा होगा। तो उन लोगों का एक अच्छा भविष्य होगा और अच्छा परिवार हो सकता है। तो परमेश्वर जैसा सोचते हैं हम, इतना दूर हम नहीं सोच सकते। और परमेश्वर जितना दूर सोच सकते हैं हम इतना दूर तक नहीं सोच सकते। लेकिन अगर हम गहराई से बाइबल में अगर हम देखते हैं और सोचते हैं, तो जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, तो इस किताब के द्वारा हम देख सकते हैं कि परमेश्वर क्या करना चाहते हैं। परमेश्वर जो है, तो उन्होंने इस वजह से ये वचन बोला है। तो परमेश्वर इस वजह से ऐसा बोल रहे हैं। तो अगर हम उस स्तर तक अगर हम सोच सकते हैं, तो जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तभी हम परमेश्वर के मन को जान सकते हैं। तो जब मन बहता है, तो जब परमेश्वर का मन और हमारा मन अगर एक हो जाता है, तो यदि भी आप गरीब हैं तो आप गरीब नहीं हैं। तो अगर आपका ज्ञान नहीं है तो भी आपका मतलब अगर आपको दुर्बल जैसा लगता है, लेकिन आप दुर्बल नहीं है। जब आपका मन और परमेश्वर का मन एक होता है, तो आपका सोच भी परमेश्वर का सोच जैसा होगा। तो परमेश्वर के द्वारा हम नए अनुग्रह को पा सकते हैं, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन जब हम पहले बाइबल पढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो अक्षर है वो काला काला रंग का है, और जो पन्ना है वो सफेद रंग का है।
लेकिन अगर आप गहराई से अगर इसको पढ़ाई करते हैं और इसे देखते हैं, तो इसलिए परमेश्वर ऐसा कहा है। तो इस इच्छा के द्वारा परमेश्वर ने ऐसा किया, ऐसा कहा है, तो मैंने क्यों नहीं जाना? तो इस तक जब हम पहुंचते हैं तो हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर के काम को देख सकते हैं। तो सबसे पहले, जब मिशनरी स्कूल के बाद मैं एक जगह को गया जिसका नाम अकपोकदोंग है। तो वहां पे जो खोचांग में जो मिशनरी हैं, तो वहां पे एक मिशनरी है। तो वहां पे वो बहुत सारे सेमिनार्स करते हैं। तो ये एक पहाड़ी जगह है। तो ये जगह एक पहाड़ी जगह है। लेकिन क्यों मैं मुझे यहाँ एक भी कलीसिया नहीं दिखाई देता? यदि भी हम दूसरी जगह में जाते हैं तो हम बहुत सारे कलीसिया देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्यों हम परमेश्वर के वचन को नहीं बांटते? तो उस जगह में हम शाम के समय में हम लोगों ने सुसमाचार को प्रचार किया बहुत सारे लोगों के बीच। तो मिशनरी स्कूल के बाद, तो जब वहां पे मिशनरी के तौर पे मैं गया, तो वहां पे जाना मेरे लिए कुछ मतलब नहीं बनता कि मैं दूसरे देश में जाके मैं एक मिशनरी बनूं, या फिर वह जगह में जाके मैं जीऊं। तो ये बहुत ही मुश्किल का समय था, क्योंकि मेरे सामने कुछ भी रास्ता नहीं था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं किसी को भी नहीं जानता था कि, और किसी से मैं मदद भी नहीं ले सकता था। इसलिए मुझे सिर्फ परमेश्वर की ओर देखना था। और उसी समय से परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की। और अभी तक, तो इस इस पूरे जगत में परमेश्वर मुझे इसी रास्ते पे अगुवाई कर रहे हैं। और उस मन से जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ, और ये बाइबल कहता है, और ये बाइबल के विषय में ये ऐसा है। तो नामान जो है, तो वो मतलब सामरी आरामियों का जो देश है, वहां पे वो सेनापति है। वो बहुत ही प्रसिद्ध एक सेनापति है। तो जब इजरायली लोग के साथ वहां पे युद्ध हुआ, तो वहां पे क्या हुआ? तो एक छोटी लड़की, तो छोटी लड़की को उसने बंदी बना लिया। और उसके जो नामान के जो दास थे, वो लोग उसको मतलब पकड़ने के लिए कोशिश की, लेकिन वो भागती गई। लेकिन उसको पकड़ लिया। तो उसने कहा मुझे छोड़ दो, लेकिन उसने कहा बकवास मत करो, चलो हमारे साथ। और वो बहुत उसको पकड़ लिया गया। तो सेनापति नामान ने उसे देखा और उसने सोचा, तो हमारा कोई संतान नहीं है और मेरी पत्नी बहुत ही अकेली है। तो मुझे इस लड़की को मैं लेके जाऊंगा और मेरी पत्नी के लिए मैं एक दासी बनाऊंगा, तो वो बहुत ही खुश होगी। तो उस छोटी लड़की को नामान ने मतलब अपने देश आराम में लेके गया। और उसने उसने पत्नी से कहा, देखो तुम्हारे लिए एक मेहमान आया है। तो उसने पूछा कि कौन है? मुझे ऐसा लगा कि तुम बहुत अकेली हो। इसलिए इज़राइल से मैंने एक छोटी लड़की को मैंने बंदी बना के लेके आया हूँ। आज से तुम यहाँ रहोगी, और जो तुम्हारी मालकिन कहेगी तुम्हें उसी अनुसार करना होगा। तो ये जो छोटी लड़की है, तो उसे अचानक से उसे बंदी बना लिया गया। और उसे मतलब वहां पे नामान के घर में उसे दासी बना के ले गया गया, जो दुश्मन का घर है। तो उसे अपने माता पिता की बहुत याद आती थी, भाई बहनों की याद आती थी। तो वो बहुत ही रोई। तो तुम क्या कर रही हो, क्यों साफ नहीं कर रही हो? तो फिर वो रोते रोते साफ करेगी। तो ऐसे वहां वो दिन ब दिन वो ऐसे ही वहां पे रहने लगे।
लेकिन इस लड़की के मन में क्या मन आया, तो इस घर का जो मालिक है उसे कोड है, तो इसलिए मुझे सावधान रहना है। क्योंकि अगर अगर ये कोड है, अगर मुझे लग गया तो मुझे बहुत मुश्किल होगी, मैं इस घर में क्यों आई। तो अगर वो ऐसे शिकायत करेगी तो उसके लिए कोई काम का नहीं होगा। इसलिए जैसे कि दिन बीतता गया, लेकिन एक दिन इस लड़की के मन में एक सोच आया। तो ये मतलब सेनापति का जो कोड है, अगर वो हमारे देश में जाएगा, वहां पे जो प्रसिद्ध परमेश्वर का दास एलिसा है, तो वो आसानी से वो चंगा हो सकता है। और इसीलिए परमेश्वर ने मुझे यहाँ बंदी बना के लेके आए। अगर मैं इस बात को अगर उसे बताऊंगा, इस सेनापति को अगर बताऊंगा, तो इज़राइल को जाएगा और एलिसा से मिलेगा, और जब वो वापस आएगा वो चंगा होके आएगा। तो इस घर में जो दुख है वो चला जाएगा, और इस घर में खुशहाली आएगी। तो इसलिए ऐसा कोई काम नहीं है जो हमें पहले से ही पता होता है। लेकिन अगर हम गंभीरता से सोचते हैं, अगर बाइबल पढ़ते हैं और फिर से सोचते हैं, तो परमेश्वर का जो मन है, हम उसे स्पष्ट रीति से देख सकते हैं। और जो बाइबल जो है वो बहुत ही मजेदार है। तो ये जो छोटी लड़की है, तो ये असल में मेरे लिए नहीं, मुझे इसलिए बंदी नहीं बनाया गया, लेकिन इस मतलब सेनापति की चंगाई के लिए मुझे यहाँ पे मतलब भेजा गया, कि ताकि वो उस बीमारी से, उस कोढ़ से वो चंगाई पाए और इस घर में खुशहाली आए। तो उसी दिन से उसका अ, उसका जो जीने का तरीका था, तो उसका चेहरा बदल गया है। और तो वो मालकिन से बोलने लगे कि आप अच्छे से सो पाए। तो मालकिन देखा कि तुम इतना बदल गए हो, क्या तुम्हारा मन बदल गया है, तो क्या मैं आपको कुछ बता सकती हूँ। तो उसने कहा ठीक है बताओ। तो ये हमारे सेनापति के बारे में है। तो सेनापति के विषय में क्या है, आप जानते हैं सेनापति का जो बीमारी है। हाँ, इसके बारे में क्या। तो मालकिन, हमारे देश में, अगर इज़राइल में एक परमेश्वर का जन है जिसका नाम एलीसा है। तो वो परमेश्वर का जन है। तो वो तुरंत ही बीमारी को चंगाई करता है। तो क्या बोल रहे हो, तो कैसे वो इसे चंगा कर सकता है। हमारे देश का डॉक्टर भी इसे ठीक नहीं कर पाएगा। लेकिन ये सिर्फ आप ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन जो भविष्यवक्ता एलिसा है वो परमेश्वर का दास है। इसलिए क्या आपने कभी ऐसे कोढ़ के रोगी को चंगा किया है। तो उसने एक मरे हुए बच्चे को बचाया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो नहीं कर सकता। तो नामान की जो पत्नी है उसने सुना। तो अगर मेरे पति का जो बीमारी है, तो ये अगर ये चंगा हो जाता है, तो इसके अलावा मेरी कोई भी इच्छा नहीं है। तो अगर उसका, यदि भी उसका बहुत ऊंचा एक पद है, तो उस बीमारी की वजह से वो अच्छे से तलवार भी नहीं पकड़ सकते, अगर वो चंगाई पाते हैं, तो क्या वो सच में ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मैं झूठ क्यों बोलूंगी। तो मुझे ऐसे मुश्किल है, बहुत अद्भुत रूप से। तो इस दासी के मन में एक एक सोच उसके मन में आया, और ये सोच उसके जीवन को पूरा बदल के रख दिया। तो जब नामान की पत्नी ने जब ये सुना, तो यदि भी ये रोग चंगा नहीं है, तो ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि ये चंगाई पाएगी। तो अगर ये सेनापति इस बीमारी से चंगाई पाता है तो वो बहुत ही खुश होंगे। तो यदि भी आप एक जैसे हैं,
तो अगर आप दुखी चीजों के बारे में आप सोचेंगे तो उसी में आपका मन जाएगा और आप सिर्फ दुख को ही देख पाएंगे। तो यदि भी अगर आप ऐसे परिस्थिति में हैं, तो लेकिन अगर आप परमेश्वर के मन को जाते हैं जो हमसे प्रेम रखते हैं, तो आप में भी, तो अगर परमेश्वर मुझे मदद करेंगे तो मेरे पाप जो है क्षमा हो गए। अगर मेरे पाप क्षमा हुए हैं तो पवित्र आत्मा मेरे में आएगी, काम करेंगी और मैं बदल जाऊंगा और मैं खुश हो जाऊंगा। तो आज सुबह आप लोगों में, तो एक व्यक्ति को छोड़े बिना, तो अगर आप सिर्फ दुखी चीजों के बारे में अगर सोचते रहेंगे तो सिर्फ आप दुखी चीजों को ही पाएंगे और आप मर जाएंगे। लेकिन विपरीत, और अगर जैसे भी आप दुखी या फिर खराब परिस्थिति में क्यों ना हो, अगर आप परमेश्वर के प्रति अपना मन खोलेंगे, तो मैं नहीं कर सकता लेकिन परमेश्वर कर सकते हैं। अगर परमेश्वर मेरी मदद करेंगे तो परमेश्वर चंगा करेंगे और मेरा जीवन बदल जाएगा और मैं मेरी जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। तो अगर ये एक सटीक मतलब समय में जाएगी तो सच में परमेश्वर इस बीमारी को चंगा कर सकते हैं। तो इस सेनापति नामान का घर में जो दासी जो बंदी बना के लेके आई गई थी, एक दिन उसने जाना कि वो क्यों इस घर में बंदी बना के लेके आई गई। परमेश्वर ने मुझे इस घर में बंदी बना के लेके आए, तो मैंने नामान की पत्नी को मैं बोलूंगी। तो जब उसका जो सेनापति ठीक हो जाएगा तो सच में तो हमारा देश बहुत ही मतलब अच्छा देश हो जाएगा और सभी लोग प्रेम से रहेंगे। तो उसी दिन से उसका जो व्यवहार है वो बदलने लगा। तो 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 अगर मैं सिर्फ रोती रहूंगी, मतलब, तो वो लोग मुझे देखेंगे, लेकिन मेरा मन बदल गया और वो हंसने लगी। तो मालकिन ने भी देखा कि उसका मन जो है वो बदल गया, वो बदल गई है। उसने कहा तुम बदल गई। कहा हाँ मालकिन, मैं बदल गई। क्या कुछ हुआ है? तो ये असल में सेनापति के बारे में है। सेनापति के विषय में क्या है? तो आप जानते हैं सेनापति का कौन सा बीमारी है? तो क्या है उसके बारे में? तो ये जो मतलब कोड है, अगर सेनापति हमारे देश में जाके एलिसा से अगर मिलते हैं तो उसका जो कोड है वो तुरंत ही चंगा हो जाएगा। तो आप जानते हैं मैं यहाँ पे क्यों बंदी लेके लाई गई? तो परमेश्वर चाहते हैं कि सेनापति का जो रोग है वो ठीक हो जाए। तो बकवास मत करो, क्योंकि क्योंकि वो कभी भी चंगा नहीं हो सकता। तो एक तरफ से देखा जाए तो पत्नी का जो मन है, तो अगर मेरा पति, अगर पति का बीमार जो अगर ठीक हो जाए, तो वो नजदीक नहीं जा सकती क्योंकि उसके मतलब शरीर से बहुत ही मतलब खराब चीज निकल रही है, उसे वो पकड़ नहीं सकती। तो इसलिए इसके बारे में वो बहुत ही मतलब उसका मन बहुत ही बेचैन है। तो सिर्फ अगर अगर ये बीमारी से वो चंगाई पाते हैं तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो जब उसने उस दासी की आवाज को सुना, ये इसका कोई मतलब नहीं बनता है, ये बकवास लगता है। लेकिन उसने ऐसा, यदि भी उसने ऐसा कहा, लेकिन उसके मन में अगर उस सेनापति का बीमारी चंगा होता है तो सब कुछ ठीक है, इसलिए उसका मन उसमें बह रहा है। तो आज इस मॉर्निंग सेशन में, तो आप सभी के मनों में, अगर आपका एक अब अगर आपका एक मन है, तो अगर एक खराब जीवन की ओर आपका मन अगर बहता है, तो उसमें अगर आपको मतलब दुख मिलेगा। लेकिन लेकिन अगर आपका परमेश्वर का मन है तो आप आशा पा सकते हैं, आप खुशी पा सकते हैं, पर आप पापों से क्षमा पा सकते हैं और महिमामंडित एक जीवन जी सकते हैं। तो पास्टर ओक्सु पार्क जो है, तो पिछले हफ्ते उन्होंने एक बाइबल सेमिनार किया चोंचू में। तो उसके बाद वो एक अलग देश में जाके वहां पे सेमिनार करेंगे। तो ऐसे कुछ कुछ देशों में 1000 लोग, और कोई दूसरी जगह में मतलब करोड़ लोग।
तो जब मैं बाइबल खोलता हूँ, तो सिर्फ मैं बाइबल के बारे में बाइबल को पढ़ाई करने के बारे में नहीं, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का मन जो है हम देख पाते हैं। क्योंकि जब हमारा मन जो है परमेश्वर के साथ एक होता है, तो हम नजदीक आ सकते हैं। तो तब हम देख सकते हैं कि परमेश्वर कैसे हमारी मदद करते हैं। तो अभी फिलहाल अमेरिका में, तो वहां पे 50 ऐसे प्रसारण माध्यम से, तो मेरा वो लोग जो है उपदेश, वो लोग 1 घंटा का जो उपदेश है वो सुनाते हैं। तो वहां पे वो लोग परमेश्वर के वचन को वो लोग प्रसारण कर रहे थे। तो बाइबल जो है वो मतलब मन के बारे में बताता है। तो ये जो लड़की जो बंदी बना ली गई थी, तो उसने शायद से सोचा कि कब मैं घर वापस जाऊंगी, तो क्या मैं मेरी शादी होगी, क्या मैं अपने पिता के चेहरे को दे सकता हूँ, तो ऐसा वो सोच सकती है ना। लेकिन यदि अगर भी वो बंदी बना ली गई, लेकिन एक दिन, तो उसका मन जो है उसने परमेश्वर के मन को उसने पाया, और सेनापति का जो बीमारी है वो बहुत ही गंभीर है, वहां से उस घाव से बहुत ही गंदी चीज निकलते हैं। तो अगर इस उसके कपड़े को अगर वॉशिंग मशीन में भी डालते हैं, एलजी वॉशिंग मशीन में भी डालते हैं, तो एलजी के द्वारा मुझे कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे एलजी वॉशिंग मशीन है इसलिए मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। तो ये आसान है कि उस कपड़ों को वहां पे डाल दें, तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन ये लड़की जो है, तो उस घाव के जो मतलब गंदे चीजों को वो हाथों से उसे धोना पड़ता है, तो इसके लिए बहुत ही मुश्किल है। मैं क्यों इस घर में दासी के रूप में आई। वो रोएगी, तो वो अपने घर को याद करेगी, तो वो उस स्तर में हो सकती है ना। लेकिन परमेश्वर जो है, उसने इस इस छोटी लड़की के मन में उन्होंने एक मन दिया, जिस मन में वो कभी नहीं गई। तो अगर सेनापति एलिशा को मिलती है, जो हमारे देश में रहते हैं, तो वो चंगा हो जाएगा। तो एलिशा ने एक बच्चे को बीमारी से भी, मृत्यु से भी उसने बचाया है। इसीलिए उसको बंदी बना के यहाँ ले ले आया गया। अगर सेनापति का कोड अगर ठीक होता है, तो इस घर में दुख चला जाएगा और खुशहाली आएगी। तो सेनापति भी बहुत ही खुश होंगे। तो आप भी अगर इस बाइबल को खोलते हैं, तो अगर आप परमेश्वर के मन को ढूंढते हैं, तो जो भी समस्या है वो परमेश्वर के वचन के द्वारा जब उसको मतलब समाधान किया जाएगा, तो आप बहुत ही खुश रहेंगे और आशा पाएंगे। तो बहुत समय पहले जब हमने एक देगू में एक छोटा सा कलीसिया बनाया, तो उस समय में सच में हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं था। बहुत समय हम भूखे रहते थे। सुबह का खाना, दोपहर का खाना और शाम का खाना भी हम लोग नहीं खा पाते थे। तो सच में मैं बहुत ही मतलब क्षमा चाहता था कि मेरी पत्नी का चेहरा जब भी मैं देखता हूँ, तो मैं बहुत ही दुखी रहता था। तो मैं पूरी रात मतलब कलीसिया में रहता था। तो स्वाभाविक रीति से मैं परमेश्वर को मैं प्रार्थना करता था। तो जब मेरा मन जो है वो परमेश्वर की और जब उसकी अगुवाई किया गया, तो मतलब पैसिफिक जो ओशन है, जो महासागर है, वहां पे बहुत सारे द्वीप हैं। तो वहां पे कैसे लोग रहते हैं, वो लोग क्या खाते हैं, तो ये वचन उनको कौन प्रचार कर रहा है वहां पे। तो मैंने ऐसा प्रार्थना करना शुरू किया। तो ऐसे बहुत सारे द्वीप हैं पैसिफिक महासागर में। तो ऐसे तो बहुत सारे पास्टर हैं, और बहुत ही मन लगा के वो लोग प्रचार करते हैं। अगर परमेश्वर का मन अगर आपके मन के नजदीक आता है और वो एक हो जाता है, तो अगर आपका मन परमेश्वर के मन के साथ एक होता है, तब तब आप परमेश्वर के काम को आप देख सकेंगे। तो ये जो दासी है, तो वो जब वहां पे रह रही थी, तो अभी तक मुझे से बंदी बना के लेके आ गया था, मैं बहुत ही दुखी थी।
मैं घर नहीं जा सकती, क्या मैं शादी कर पाऊंगी? तो जो भी होगा, जब मैं मुझे यहाँ पे बंदी बना के लेके गया, तो ऐसा सोच रखने से वो बहुत ही दुखी रहती। लेकिन एक दिन इस दासी के मन में एक मन आया, क्योंकि परमेश्वर काम कर रहे थे। तो ये मन जो है उसके मन में आया कि अगर ये जो सेनापति है, उसका कोढ़ है, अगर वो एलिसा के पास जाता है, वो तो तुरंत ही वो चंगा हो जाएगा, इसलिए मुझे ये बात बतानी चाहिए। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे बंदी बना के लेके आ गया। तो समरोन में समरोन में जाके जब वो लोग जाएंगे, तो अगर चंगा होके वापस आएंगे, तो ये घर के जो दुख है वो चला जाएगा। तो यहाँ से दुख चला जाएगा और यहाँ पे सुख आएगा। तो बाइबल जो है उसके मन में वो उसको वो मिल पाई। तो मैं 1944 में मैंने जन्म लिया। तो जन्म लेने के बाद, तो अगस्त 15 में 15 को हम लोग जापान के द्वारा हम लोग स्वतंत्र हो गए। तो जब मैंने जन्म लिया, तो हम लोग स्वतंत्रता के लिए हम लोग बहुत ही युद्ध कर रहे थे। तो उस समय, तो लेकिन युद्ध के बाद जो है वो दशा बहुत ही दयनीय थी। तो 1965 में जब युद्ध हुआ, तो ये बहुत ही मुश्किल का समय था। जब मेरी माँ गुजर गई, तो एक ही महीने में मेरे पिताजी चले गए। तो वो काम को चले गए। तो हम घर में सिर्फ कोई भी बड़ा नहीं था। मेरी बड़ी बहन 15 साल की थी। तो फिर दूसरी बहन वो 16 साल की थी। और मेरा छोटा भाई वो 8 साल का था। हम लोग बहुत ही भूखे रहते थे। तो सच में ये बहुत ही मतलब खराब परिस्थिति था। तो हम सभी लोग ऐसे जिए। तो एक ऐसा जीवन, यदि भी हम लोग कठिन जीवन जीने से भी हम लोग अपने बच्चों को कठिन जीवन नहीं जीने देंगे, तो शायद से उसी अनुग्रह के द्वारा ये बहुत बेहतर हो गया। और अभी मेरा जो पोता है वो बहुत ही खाना खाता है। तो वो लगभग 2 मीटर तक वो लंबा है। तो मैं उतना नहीं मुझे खाने के लिए मिला, इसलिए मैं लंबा नहीं हो पाया। तो उन दिनों जब हम लोग उस जीवन को जिए, एक दिन में परमेश्वर से मिला। तो बाइबल में पढ़ता गया। तो पढ़ने के बाद, तो बाइबल में तो एक निर्दिष्ट परमेश्वर का मन है। तो मेरा उपदेश का बहुत सबसे मतलब गौर करने वाला चीज क्या है? तो अगर आप पापों की क्षमा जो है वो मेरे उपदेश का मेन मतलब मुख्य बात है। तो आप जो कोई भी यहाँ पे आए हैं, किसी को भी छोड़े बिना आप निश्चय ही आप पापों की क्षमा पा सकते हैं। अगर आप पापों की क्षमा पाते हैं, तो यीशु पवित्र है, इसलिए वो पापों में गिना नहीं जाता। अगर वो यीशु आपके मन में आते हैं, तो आपका जो सोच है, तो आप यदि भी आप एक जैसे हो, लेकिन आप बहुत ही खुशहाल और आनंदित जीवन जी सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपका जो मन है, तो अगर आप मतलब जुआ खेलने का अगर मन है, आप जो अगर जुआ खेलते हैं, तो अगर आप झूठ बोलते हैं, तो उसी में आपका मन बहता जाता है। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि आपका मन कहाँ बहता है। तो परमेश्वर आपको बाइबल तक आपको अगुवाई करता है। तो अगर आपका मन परमेश्वर के साथ एक होते हैं, तो आपका पूरा जीवन, तो परमेश्वर उसको चलाएंगे। तो पिछले साल में ब्राजील गया था।
तो उस कैथेड्रल में मुझे निमंत्रण किया गया। तो इस कैथेड्रल में ग्रासिस क्वायर ने गीत गाया। तो वहाँ का जो पुरोहित है उन्होंने मुझे निमंत्रण किया। तो मेरे सामने जो महिला है वो असल में मेरी बहू है। मेरी जो बहू है वो ब्राजील में बड़ी हुई है। इसलिए उसके जो माता पिता है वो ब्राजील में रहते हैं। तो इसलिए वो बहुत अच्छा पोर्टुगीज बोलती है। तो इसलिए उसने मेरे लिए अनुवाद किया। तो तो इस बार जो है मेरी बहू बहुत ही व्यस्त थी, इसलिए वो यहाँ नहीं आ पाई। तो जब हम परमेश्वर के वचन के अंदर हम जाते हैं, क्योंकि बाइबल में आप सटीक परमेश्वर के मन को देख सकते हैं। तो मेरा जो जीवन है वो परमेश्वर के द्वारा अगुवाई किया गया है। तो इसलिए ये जो दासी जो उसको बंदी बना के लेके गया, वो अपने माता पिता को नहीं देख पाएगी, वो अपने भाई को नहीं देख पाएगी। तो उसे दिन भर काम करना पड़ता था, उसको मारा पीटा गया। तो अगर वो ऐसा मतलब रहेगी तो उसे उसे मतलब वहां से भागने के लिए कोशिश करना पड़ता, और वो बहुत ही दुखी जीवन जीती। तो सच में भाई बहन, तो उस लड़की के मन में परमेश्वर ने क्या मन दिया। तो हमारा जो सेनापति है उसको कोड है वो बहुत ही गंदा है। तो अगर ये जो कोड है, तो अगर उसको भविष्यवक्ता एलिसा को दिखाया जाएगा तो वो मतलब चंगा पा सकते हैं। तो बहुत ही अलग मन उसके मन में है। तो वो अगले सुबह उठ के उसने साफ किया, खाया, बर्तन धोया, कपड़े धोए। तो ऐसा तो इसीलिए परमेश्वर ने मुझे इस घर में लेके आए। तो इस सेनापति के द्वारा, तो अगर अगर सेनापति मतलब चंगाई पाते हैं तो और लड़ाई नहीं होगी तो मैं अपने घर जा सकूंगी। तो सच में भाई बहन ये बहुत ही अलग है। तो आप बाइबल क्यों पढ़ना नहीं चाहते? क्योंकि बाइबल पढ़ने के बाद आप परमेश्वर के मन को देख सकते हैं। तो अगर आप परमेश्वर के मन के द्वारा मतलब अगुवाई पाते हैं, और आप अगर उस वचन के पीछे जाते हैं, तो ये सच में आपके लिए बहुत ही अद्भुत होगा और अलग होगा। तो अभी फिलहाल अमेरिका में, तो वहाँ पे 50 प्रसारण जो माध्यम है वहाँ पे मतलब वो तो हर सप्ताह वो लोग जो है मेरा उपदेश वहाँ पे प्रसारण करते हैं। तो पूरे देश में वो लोग मतलब मेरा उपदेश प्रसारण करते हैं। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहाँ पे परमेश्वर के मन के विषय में बोला जाता है। तो इस लड़की को बंदी बना के लेके आई, वो अपने माता पिता को याद करती है, भाई बहनों को याद करती है। तो कब तक मुझे यहाँ पे रहना पड़ेगा, ऐसा मन उसमें आया। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने उसके मन को बदला। जब परमेश्वर ने उसे ऐसा मन दिया कि मेरा जो सेनापति है उसको कोड है, लेकिन अगर वो भविष्यवक्ता एलिसा के पास जाता है तो वो चंगाई पाएगा। तो तो अगर ये कोड ठीक हो जाता है तो जितना भी युद्ध है वो मतलब खत्म हो जाएगा। और और इसी रीति से उसने एक अलग शक्ति पाया। तो इसलिए वो बहुत ही आनंदित और खुश रह सके। तो क्या ये लड़की पागल हो गई है? तो वो तो हर समय रोती रहती थी। तो क्या तुम मतलब खुश हो? क्या कुछ अच्छा चीज है? तो हाँ, तो सेनापति के बारे में है। सेनापति के बारे में क्या है? तो मुझे बताओ। तो क्या आप जानते हैं सेनापति का क्या बीमारी है? हाँ, उसके बारे में जानती हूँ। क्या है उसके बारे में? तो हम क्या आप हमारे देश समारिया के बारे में जानते हैं? वहाँ पे एक प्रसिद्ध भविष्यवक्ता है। वो निश्चय ही ठीक हो जाएंगे। बकवास मत करो। यहाँ हमारे देश में जो डॉक्टर है वो ही ठीक नहीं कर पाए। लेकिन जब पत्नी ने ये बात सुना तो उसने मतलब मन में आशा पाई कि काश मेरा मतलब जो पति है वो ठीक हो जाए। तो यदि भी उसको ये छूट जैसा लगता है, तो किसी दिन अगर मेरा जो पति का बीमारी है अगर वो चंगा हो जाएगा, तो
तो जब भी कपड़ा धोया जाता है उसमें से बहुत खराब चीज निकलता है, तो वो तलवार नहीं पकड़ सकते। अगर अगर राजा इसके बारे में जानेगा तो उसे इस पद से निकाल दिया जाएगा। तो जब उसने इस बारे में सुना, तो वहां पे तब सेनापति आया, तो उसने उससे कहा। तो सेनापति जो है राजा के पास गया, उसने कहा कि मेरे घर में जो दासी है उसने ऐसा कहा, तो मैं इजराइल के राजा को मैं पत्र भेजूंगा। तो आखिर में क्या उसने चंगाई पाई? हाँ, उसने चंगाई पाई है ना। तो उसने इस कोढ़ से चंगाई पाई, तो सिर्फ उसने चंगाई नहीं पाई। तो इस इस परिस्थिति इस कोढ़ से चंगाई पाने के लिए, तो उस छोटी सी लड़की को वहां बंदी बना के लेके आया गया। तो वो नामान की पत्नी की दासी बनी। तो उसके बाद में तो राजा के द्वारा वहां पे पत्र दिया गया। लेकिन ये जो प्रक्रिया है किसके द्वारा किया गया? ये परमेश्वर के द्वारा किया गया। तो मन कहाँ बहता है? तो जब हम बाइबल पढ़ते हैं, अगर उसमें आप अर्थ पाते हैं, तो अगर परमेश्वर का मन पाते हैं, अगर परमेश्वर के मन के साथ एक होते हैं, तो परमेश्वर का काम जो है आप देख पाएंगे। हमें बोल सकते हैं। तो पास्टर के नाते, तो पास्टर के नाते मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ। तो अगर आपका मन उस जगह में अगर बहता है, तो मैं आपके लिए प्रतिज्ञा दे सकता हूँ। अगर परमेश्वर का मन आपकी अगुवाई करेगा, तो आप जैसे भी परिस्थिति में क्यों ना हो, तो आप वहां पे खुशी पा सकते हैं। क्या आप समझ सकते हैं? तो ये जो छोटी लड़की जो दासी बंदी बना के लेके आ गई, लाई गई, तो वो अपने माता पिता को याद करती होगी, भाई बहनों को याद करती होगी। तो क्या वो कभी शादी कर सकती है, या ऐसे ही मर जाएगी, ऐसा सोच उसके मन में आया। लेकिन एक दिन, तो ये जो दासी थी, मतलब नामान सेनापति की, परमेश्वर का मन उसके मन में एक दिन आया। तो अगर वो एलिसा के पास जाता है, तो वो मतलब कोर्स से चंगा हो जाएगा। तो सेनापति जब वापस आया, तो शायद से आप बहुत ही थक गए हैं, ऐसा उसने उसके उसके पत्नी ने कहा। क्या आपने एलिसा के बारे में सुना है? तो ओ एलिसा जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। तो क्यों वो प्रसिद्ध है? तो वो बहुत ही महान है। तो इस्राएल में ऐसा कोई नहीं है जो उसे नहीं जानता। तो ये जो सुक है, जिसको आपने बंदी बना के लेके आ गए, उसने क्या कहा है? तो अगर आप एलिसा के पास जाएंगे, तो आपका जो बीमारी है वो तुरंत ही चंगा हो जाएगा। तो क्या ये सच है? तो सुख को बुलाओ, सुख यहाँ आओ, मुझे बताओ। तो मैं मतलब चाहती हूँ कि आपका जो कोढ़ है वो चंगा हो जाए। तो इसलिए परमेश्वर आपके कोढ़ को चंगा करना चाहते हैं, तो आपका कोढ़ जो है वो चंगा हो जाएगा। तो इसलिए वो इज़राइल को गया और वो चंगा हो गया है ना। तो वो दौड़ दौड़ के वापस आया। तो देखो, मेरे यहाँ देखो, यहाँ देखो, मैं चंगा हो गया हूँ, मैं सब जगह से मैं चंगा हो गया हूँ। वो ऐसा बोल सकता है ना। वो रोएगा, हंसेगा, गले मिलेगा। तो उस सुख को बोलेगा, तुम इधर आओ, तुम अभी से मेरी बेटी हो, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं इस बीमारी से मैं चंगा हो पाया हूँ। तो परमेश्वर सब कुछ मतलब ठीक करता है, तो वो लोग बहुत ही खुश रह सकते हैं। तो अगर आप मतलब विस्तार से आप अगर बाइबल पढ़ते हैं और देखते हैं, तो मैं भी आपको बता सकता हूँ कि कैसे आप वचन को देख सकें। तो अगर आप वचन को देखते हैं, परमेश्वर के मन को देख पाएंगे। तो परमेश्वर के मन में परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा? तो अगर आप परमेश्वर का मन और आपका मन अगर एक हो जाता है, तो
जो दासी थी, आज से तुम दासी नहीं हो, तुम मेरी बेटी हो, क्योंकि तुम्हारी वजह से हमारा घर में खुशहाली आई है। सब चिंता चली गई है, सब डर चला गया है। तो इसलिए तुम मेरी एकमात्र बेटी हो। सब कुछ समाधान हो सकता है। तो जब हम सुसमाचार प्रचार करते हैं, तो बहुत सारे लोग हमें नहीं जानते। लेकिन बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि मैं गलत प्रचार करता हूँ। लेकिन तो बहुत सारे जो पास्टर हैं वो अलग देश से आए, वो लोग मेरा उपदेश सुनते हैं, वो बहुत ही महान पास्टर्स हैं। तो जब मैं बाइबल बार बार पढ़ता गया, एक बार, 10 बार, 100 बार, 300 बार, तो जब मैं बाइबल पढ़ा, तो जब पहले मैं बाइबल पढ़ता तो मैं सोच को मतलब मिला के मैं पढ़ता था। लेकिन मैं जब बार बार पढ़ता हूँ, जैसे समय बीतता जाता है, परमेश्वर का मन मेरे मन में आता है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का मन जो है मेरे मन में है। तो जो कोई मेरा स्वीकार करता है, तो असल में वो समस्या नहीं होती। तो एक बार मैं घर में था, तो मुझे एक फोन आया। हेलो पास्टर। तो ये अफ्रीका लाइबेरिया से फोन है। लाइबेरिया क्यों? तो वहाँ यहाँ पे एक छात्र है चोयन, जो वहाँ यहाँ पे आया था। तो मतलब अक्सर ऐसे जो स्टूडेंट्स है वो लोग दूसरे देश को जाते हैं। जब वो रात को सो रहा था, तो उसको ऐसा लगा कि किसी ने एक सुई चुबो दिया है उसके पैर में। तो उसने जब देखा तो कुछ भी नहीं था। तो जब वो सुबह उठा, तो उसने कहा कि जब मैं सो रहा था, ऐसा लगा कि किसी ने सुई चुबा दिया है। तो तो शायद से वो एक बिच्छू है। तो बकवास मत करो। यहाँ पे हमारे घर में कोई भी मतलब ऐसा बिच्छू नहीं है। तो हमारे कमरे में कोई भी बिच्छू नहीं है कुछ। लेकिन ये बहुत ही अजीब है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं बाथरूम जाऊंगा। लेकिन लेकिन वो बाथरूम पहुंचने से पहले वो बेहोश हो गया। तो वो मर रहा था। तो उसे मतलब तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया। तो डॉक्टर्स जो है अस्पताल में, वो लोग मतलब उन्होंने बोला कि इसे लेके जाओ, ये मर रहा है, तो हमारी मदद करो। तो उसे बिच्छू ने डंक मारा है। तो उस समय में भी आप लाता तो वहां पे जी या मर सकता था। लेकिन अभी जो है विष जो है उसके शरीर में चला गया, उसके हृदय में चला गया है। तो अभी उसके इसके हृदय में मतलब विष चला गया है, इसलिए अभी कोई रास्ता नहीं है, वो मर रहा है। तो कृपया हमारी मदद कर दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अब इसे यहाँ लेके जाइए। तो दूसरे अस्पताल में लेके गए, वहां भी एक ही बात, वो लोग पैर पकड़ के रोने लगे। तो आखिर में उसने सांस लेना बंद कर दिया। तो 3 डॉक्टर्स जो है उसे लगातार उसका जो हृदय है मतलब उसको सीपीआर देने लगे, वापस से सांस लाने के लिए। तो तो आखिर में वो मतलब सांस लेने लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि कोई आशा नहीं है, वो मर जाएगा। तो मुझे फोन आया। पास्टर चो योहान, तो वो मर रहा है, उसे बिच्छू ने डंक मार दिया है। तो मैंने पूछा कि क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ। तो उसने कहा कि ठीक है पास्टर, कर सकते हैं। तो तो इन 2 घंटे में क्या मैं डॉक्टर भेज सकता हूँ या फिर मैं दवाई भेज सकता हूँ? तो मैंने यूहान से बात किया। यूहान, क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? तो हाँ जी पास्टर। तुम्हें एक अफ्रीकाई बिच्छू ने डंक मारा है। तो आज सुबह मैंने बाइबल पढ़ा। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तो बाइबल में कहा है, लेकिन जो कोई परमेश्वर की बाट जोड़ते हैं वो लोग नए बल को पाएंगे। तो अगर तुम परमेश्वर की बाट जोड़ोगे,
अगर परमेश्वर की बाट जोगे यूहान, तो बाइबल में 66 पुस्तकें हैं, तो इन सभी में परमेश्वर का वचन है। तो परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलते। अगर तुम परमेश्वर की बाट जोगे, अगर और परमेश्वर की अगुवाई पाओगे, तो परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हें नया बल दिया जाएगा, तुम नया बल पाओगे। अगर तुम परमेश्वर की बाट जोगे और फिर परमेश्वर अगर तुम्हारी मदद नहीं करता, तो परमेश्वर झूठ बोल रहे हैं। लेकिन परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलते, ये तुम्हें निश्चय ही जानना चाहिए। तो बाइबल में कहा गया है कि अगर तुम परमेश्वर की बाट जोगे, तो तुम नए बल पाओगे और परमेश्वर तुम्हें नया बल देगा। तो ये बिच्छू जो है कुछ भी बड़ी बात नहीं है, मैंने ऐसा कहा। तो ऐसा कोई कुछ भी रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं है। मैं दवाई नहीं भेज सकता, मैं डॉक्टर भी नहीं भेज सकता, इस बहुत समय बहुत कम था, इसलिए परमेश्वर की बाट जो, अगर परमेश्वर तुम्हें नया बल देगा, तो तुम इस जो बिच्छू का जो मतलब विष है, इससे तुम मतलब इसे जीत सकते हो। और उसी रात वो सो गया, तो उसे नींद लग गई। और तो जब शाम होने लगी, जब सुबह सुबह हुई, तो उसने 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 सोचा कि शायद से वो लड़का मर गया है। तो ठीक है, मुझे जो लाश है वो बाहर निकालनी होगी अभी। लेकिन ये जो नर्स थी वो बहुत ही चौंक गई। तो निश्चय ही ये ऐसा व्यक्ति था जिसे मरना था, लेकिन वो खर्राटे ले रहा था और वो सो रहा था। तो वो जो नर्स थी वो बहुत ही चौंक गई। तो और वो मतलब जिस रूम में डॉक्टर थे वहां पे मतलब जोर से खटखटाने लगी, डॉक्टर बाहर आइए, क्या हुआ क्या हुआ। तो उसने कहा कि आप कृपा करके जल्दी आइए। तो जब वो आया, तो उसने देखा कि जो मरीज था वो मतलब खर्राटे लेके सो रहा है। नर्स, तुमने क्या किया है? तुमने कौन सा दवाई इस्तेमाल किया है, कैसे किया? तो उस नर्स ने कहा कि मैंने कोई भी दवाई इस्तेमाल नहीं की। तो वो दूसरे दिन, तो उसने कहा कि मैं बहुत ही अच्छा से सोया। तो उसका, अगर उसका ये जो पैर अगर देखा जाए, तो ये सब सड़ गया था। आप देख सकते हैं कि ये सब कुछ सड़ गया, लेकिन कुछ महीने के बाद ये जो है पूरा चंगा हो गया, ठीक हो गया। जो कोई परमेश्वर की बाट जोते हैं वो नया बल पाते हैं। परमेश्वर की बाट जोएंगे अगर, तो निश्चय ही परमेश्वर जो है नया बल देंगे। ये वचन जो है वो बाइबल में है। तो जब भी आपको मुश्किलें आती हैं, चिंताएं आती हैं, तो गुस्सा मत होइए। तो परमेश्वर को पूछिए, परमेश्वर इस परिस्थिति में आप मेरी सहायता कीजिए, तो परमेश्वर आपको शक्ति देगा। तो आप जानते हैं इस युवक को क्या हुआ, उसने शादी कर लिया और उसका 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 वे 4 बच्चे हैं। तो सच में उस दिन वो मर रहा था, और डॉक्टर्स भी बोल रहे थे कि वो मरने वाला है। लेकिन बाइबल में यहाँ पे कहा गया है कि अगर तुम परमेश्वर की बाट जोतते हैं तो नया बल पाओगे। तो क्या परमेश्वर झूठ बोलते हैं? तो अगर हम परमेश्वर की बाट जोते हैं, तो निश्चय ही हम नया बल पाएंगे। तो अगर भी मैं दुख में हूँ, खराब परिस्थिति में हूँ, लेकिन अगर मैं परमेश्वर की और बाट जोता हूँ, तो मैं नया बल पाऊंगा और मैं जीतता जाऊंगा। तो ये जो युवक है, तो वो मर रहा था, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। तो अगर मैं दवाई भी भेजता, तो उस समय दवाई पहुंचने तक वो मर जाता। तो प्लेन से भी लगभग 8 घंटा लगता है। तो इसलिए मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर, यूहान जो है उसे बिच्छू ने डंक मारा है, वो मर रहा है, आप उसे मतलब मदद कीजिए। तो इसलिए मैंने कहा कि तुम परमेश्वर की बाट जो,
परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलते। अगर तुम परमेश्वर के बाहर जाओगे, उससे आशा रखोगे, तो निश्चय ही तुम जियोगे। तो इस विश्व में तुम बाहर निकल सकते हो। अभी वो एलए में है, अमेरिका में है। तो उसने कहा है कि उसके चारों बच्चों को वो मिशनरी बनाएगा। तो वो सच में बहुत ही खुशहाल जीवन जी रहा है। तो इसलिए भाई बहन, परमेश्वर मेरे अंदर काम कर रहे हैं। और परमेश्वर के वचन को जब मैं सुनता हूँ और उसको विश्वास करके, जब अगर परमेश्वर आप में काम कर रहे हैं, तो अगर बुरी परिस्थिति में आप परमेश्वर के काम 3 बार भी आप देख लेंगे, तो आप मतलब ये जान पाएंगे कि परमेश्वर ऐसे काम करते हैं। लेकिन विविध तरीके में, अगर ये जो लड़की है जो दासी बनाई गई, तो ये जो लड़की है, तो उसको इसलिए लाया गया ताकि वो सेनापति के जीवन को बचा सके। तो ये परमेश्वर का काम है। तो तो, तो अगर पत्नी अपने पति को पैसा देता है, तो अगर वो घुमा देता है, तो आपको पति के साथ झगड़ा करना है, क्योंकि उसने पैसा मतलब गुम कर दिया। लेकिन अगर आप उसमें भी परमेश्वर की इच्छा को अगर आप जानेंगे, तो परमेश्वर का मन आप में बह के आएगा। तो मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन मनुष्य के जीवन में कुछ भी मतलब जैसे तैसे कुछ भी मतलब परिस्थिति आती है, तो मैं इस व्यक्ति के साथ मेरी शादी हुई है। तो अगर मतलब कुछ भी बोल के अगर झगड़ा करते रहते हैं, तो आप जानते हैं, मैं बहुत ही मुश्किल भरा जीवन मैंने जिया। तो ऐसा कुछ भी मतलब खाना नहीं था जो मैं खा सकता था। लेकिन हमारी पीढ़ी जो है बहुत मुश्किल से जी है, लेकिन हमारे जो बच्चों की जो पीढ़ी है वो मतलब मुश्किल से ना जिए। तो इसलिए मेरा जो पोता है वो खाने में बहुत अच्छा है। वो लगभग 2 मीटर वो लंबा है। ये बहुत ही लंबा है। और वो बहुत ही ताकतवर है। इसलिए मैं बहुत ही धन्यवादी हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। तो इसलिए भाई बहन, तो उस छोटी लड़की को जब बंदी बना के लेके आया गया, लेकिन एक दिन उसने सोचा, तो मुझे बना के लेके आ गया। मैं माता पिता को, भाई बहन को नहीं देख सकता। मैं गांव अपने मतलब जगह वापस नहीं जा सकता, जा सकती, और मेरी शादी भी नहीं होगी, मैं ऐसे ही मर जाऊंगी। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने उसे क्या मन दिया। तो ये जो बीमारी है, ये जो कोढ़ है, तो अगर वो प्रॉफिट अगर वो भविष्यवक्ता एलिशा के पास जाता है, तो वो चंगा पा सकता है। तो अगर ये बात अगर मैं सेनापति को बताऊंगी, तो अगर वो चंगाई पाते हैं, तो ये घर बहुत ही खुशहाल होगी। तो उसने ऐसा मन पाया और परमेश्वर के वचन को उसने उससे कहा। तो इसलिए आपके सब सभी सोच का विश्वास मत कीजिए। लेकिन अगर आप परमेश्वर का मन अगर देखेंगे, अगर आपका सोच और परमेश्वर का अगर वचन अगर मिल जाता है, तो सटीक में आप सकारात्मक बात अगर आप कहते हैं, तो सच में परमेश्वर का काम आप देख पाएंगे। और सब कुछ बदल के नया बन जाएगा। तो 1976 में मैंने मिशनरी स्कूल की स्थापना की। तो गुड न्यूज मिशन जो पूरी दुनिया में फैली हुई है, तो वहाँ पे मिशनरी स्कूल है। तो वो लोग सुसमाचार प्रचार करने जाते हैं। तो मैं उन देशों में जाता हूँ और परमेश्वर के वचन को बांटता हूँ और उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। तो अभी जो गुड न्यूज मिशन है, वो सबसे मतलब बड़ा मिशन है पूरी दुनिया में। तो अभी जो पास्टर्स है वो बहुत शक्तिशाली रूप से वो लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं। और हम अभी भी बहुत सारे पास्टरों को भेज रहे हैं। इसलिए परमेश्वर, ये यही इच्छा है जिसके द्वारा परमेश्वर खुश होते हैं। तो जब आप परमेश्वर के वचन को आप सुनते हैं,
हम इतना ही मतलब सुनेंगे क्योंकि समय हो गया है। तो परमेश्वर का जो मन है, तो अगर शिकायत भरा मन होता है, गुस्सा होते हैं, ये असल में परमेश्वर का मन नहीं है। लेकिन अगर आपका मन जो है परमेश्वर के मन के साथ एक होता है, तो अगर आपका मन परमेश्वर से नजदीक होता है, तो आपका मन बदल जाएगा। और आपका जो पति का मन है, पत्नी का मन है, बच्चों का मन है, सब कुछ बदल जाएगा। और आप देख पाएंगे कि कुछ तो काम कर रहे हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो कोविड-19 के समय में, तो मिशन में, तो हर ईस्टर में मतलब सेमिनार का प्रोग्राम रखा गया। तो लेकिन कोविड-19 की वजह से हम लोग ऑनलाइन ऑनलाइन में हम लोग प्रचार किए, तो पूरी दुनिया में हम लोग जुड़ सके। तो ईस्टर ईस्टर का जो सेमिनार है हम लोग कर सके, और पूरी दुनिया में, और लगभग 20 करोड़ लोग जो है उन्होंने भाग लिया। और उसी दिन से बहुत सारे ऐसे प्रसारण, मतलब चैनल जो है, माध्यम जो है वो लोग किए गए, जहाँ पे मेरा उपदेश चलाया गया। तो पूरे दुनिया में वो लोग जो है मेरे उपदेश को सुनने लगे। तो किसी-किसी चर्च में बोलते हैं कि मैं प्रार्थना नहीं करता, मैं झूठा पास्टर हूँ, ऐसा बोलते हैं। इसलिए मुझे बहुत ही हँसी आती है। लेकिन लेकिन आजकल वो लोग इतना नहीं बोलते हैं। लेकिन अभी कोरिया में अभी बहुत सारे पास्टर्स हैं जो मेरे प्रचार को सुनते हैं, और वो लोग मानते भी हैं। इसलिए मैं बहुत ही धन्यवादी हूँ। लेकिन ज़रूरी चीज़ क्या है? तो उसी समय से मतलब तो उसी समय से बहुत सारे मुश्किलें आई, कठिनाई आई, लेकिन इस छोटी लड़की के मन में परमेश्वर ने काम किया। तो ये जो मतलब सेनापति का जो बीमारी है, तो अगर ये जो कोढ़ जो है चंगा हो जाता है, तो उस घर में बहुत खुशहाली आएगी। तो उसने ऐसा मन पाया। तो उसी दिन से, तो इसलिए परमेश्वर ने मुझे यहाँ भेजा है, मैं बहुत ही धन्यवादी हूँ। तो उसका व्यवहार जो है वो बदलने लगा। तो उसने कहा कि माँ की, तो क्या तुम बहुत ही खुश हो? तो क्या विषय है? तो उसने कहा कि सेनापति के बारे में। क्या आप जानते हैं उसकी बीमारी के बारे में? तो अगर मैं इस कोढ़ को चंगा कर सकती हूँ, तो उस सेनापति के पत्नी के मन में उसने मतलब मन पाया कि मेरे पति जो है चंगा हो सकते हैं। तो उसी शाम में जब पति आया, वो जब एक साथ बैठ के खा रहे थे, उसने कहा कि अ, क्या आपने एलिसा के बारे में सुना है? उसने कहा, हाँ, मैंने सुना है। तो सभी लोग जानते हैं इज़राइल में कि वो कुछ भी कर सकता है, तो सब कुछ उसके द्वारा संभव है। तो एलिशा एलिशा जो है, आप जानते हैं हमारे घर में जो दासी है, उसने क्या कहा? तो शायद से वो उसी देश से है जहाँ एलिशा रहता है। तो उसने कहा कि सेनापति नामान का जो कोढ़ है, अगर वो वहां जाता है तो तुरंत ही वो चंगा पाएगा। तो उस सेनापति के मन में भी, तो ये जो कोढ़ है, तो हाथ जो है बहुत ही नम हो जाते हैं। तो तलवार भी वो पकड़ नहीं सकता। तो अगर राजा जान जाएगा तो उस पद से उसे निकाल देगा। इसलिए वो बहुत सच में वो चंगा पाना चाहता था। तो क्या सच में वहां पे एलिसा है? तो उसने कहा कि हाँ, वहां है। तो इस्राएल में सभी लोग उसके बारे में बात करते हैं, उसके द्वारा सब कुछ संभव है। तो अद्भुत रीति से इस सेनापति के मन में एक मन आया कि अगर मैं भविष्यवक्ता एलिसा से मिलता हूँ, तो मैं मेरी बीमारी से मैं चंगाई पाऊंगा। तो मैं जो मन जो है, तो जो दुखी मन जो है वो दुख को ही लेके जाएगा। तो अगर आप दुखी होके अगर सोचते हैं, तो वो ही दुख आपको वो दुखी वाला परिस्थिति में लेके जाएगा। लेकिन अगर आपका मन आशा से भरा हुआ है, तो वो आप आशा वाली जगह तक आप पहुंच सकते हैं। जो सेनापति है, तो वो कुछ नहीं बोल सका, और वो तो चलो जल्दी से जाते हैं, तो वो घर गया।
और उसने बहुत ही वो उछल कूद किया कि देखो सब कुछ चंगा हो गया है, मुझे देखो, यहाँ देखो। तो वो रोएगा, हंसेगा। तो सच में ये बहुत ही सुंदर दृश्य होगा। आज जो है परमेश्वर आपके द्वारा, आपके जो नजदीक हैं, परमेश्वर ऐसा करना चाहते हैं। तो इसलिए आपके लिए परमेश्वर आपको एक नया मन देना चाहते हैं। तो इस बाइबल सेमिनार में ये दूसरा सेशन है। तो मैं यहाँ तक ही बात करूंगा, और एक एक करके, तो कैसे कैसे मन जो है, एक मन होता है, हम एक एक करके बात करेंगे। तो तो जब आपका मन परमेश्वर के मन तक पाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि परमेश्वर आपके द्वारा काम करेंगे। तो एक व्यक्ति जो बड़ा बीमारी से जूझ रहे हैं, वो भी ठीक हो गए हैं, मैंने ऐसा अनुभव भी किया है। तो अमेरिका में एक टीचर थी, वो कैंसर से मर रही थी। तो उसके घर में उसका जो परिवार है, तो उसका एक, उन लोगों का एक परिवार का एक मीटिंग हुआ। तो तो छोटी बहन को मतलब पैसा दिया, घर वालों ने पैसा दिया और बोला कि अमेरिका जाओ, और जब तक तुम्हारी दीदी मतलब जिंदा है, अच्छा उसे अच्छा से खिलाओ, और उसके बाद अगर वो मर जाती है तो वापस चली आना। तो वो छोटी बहन जो है, वो जाने से पहले उसने मेरे साथ बात किया। तो जिसके पास जिसका कैंसर होता है, तो अगर तो मतलब मैंने ऐसा कहा कि वो आ सकते हैं तो ठीक है। तो मैं, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि मैंने गलत सोचा है। जब वो प्लेन में बैठी तो मैंने उसे फोन किया, लेकिन उसने नहीं उठाया, लेकिन बाद में उसने फोन किया। तो वो जो बहन है, सप्ताह में एक बार उसने मतलब मुझे फोन किया और मैं बात कर सका। लेकिन वो मतलब तो उसका चेहरा जो है, मतलब उसका जो चेहरा है वो ठीक नहीं था। मैंने उससे पूछा क्या हुआ। उसने कहा कि पास्टर मैं नहीं खा पा रही हूँ। मैंने पूछा तुम नहीं खा पा रही, क्या कोई खाना नहीं है, कुछ खाने नहीं मिला तुमको। तो उसने कहा है कि खाने के लिए तो है, नहीं तो तुम क्यों नहीं खा रही हो। तो उसने कहा कि मुझे मतलब ये बहुत ही खट्टा लग रहा है, वो खाने के लिए ठीक नहीं है। तो मुझे बहुत हंसी लगा। तो उसने कहा कि आप क्यों हंस रहे हैं। तो मैंने कहा कि तुमने मुझे हंसाया है। तो उसने कहा कि मैंने नहीं हंसाया। तो मैंने कहा कि नहीं, तुमने हंसाया। तो तुमने कहा कि खट्टा है इसलिए नहीं खा पा रही। तो हमारा जो शरीर है, तो वहां पे प्रतिरक्षा जो तंत्र होता है, तो उसमें अगर हम उल्टा पुल्टा खाते हैं, तो ये जो प्रतिरक्षा तंत्र है, जब हम अच्छा खाते हैं तो वो एक्टिव होता है, ठीक रहता है, वो अच्छे से काम करता है। तो अगर ये खट्टा है बोल के तुम नहीं खा रही हो, तो हाँ जी पास्टर, खट्टा है इसलिए नहीं खाती मैं। तो लेकिन उसने पूरे दिन खाया, तो वो जहां भी जाती है वो खाती है। तो एक महीने के बाद वो सच में, तो उसका जो चेहरा है बहुत ठीक हो गया। तो क्यों, क्या हुआ। क्योंकि तो वो अपने आप को नहीं रोक पाते। तो तो अभी उसका मतलब वो टेस्ट नहीं है, वो उसने मतलब अभी जो भी चाहती है वो खा सकती है। तो इसका मतलब है तुम्हारा पहला जैसा अभी जो सोच है वो नहीं है। तो ये जो तस्वीर है, तो एक ग्रेजुएशन वाला उसने टोपी पहन के रखा है। तो इसका जो उसने शीर्षक दिया, तो उसने देखा कि उसने मतलब कैंसर से उसने कैंसर को उसने पार कर लिया है, उसने डिग्री पा लिया है। तो उसका जो पति है वो काफी बूढ़ा हो गया, लेकिन वो भी बहुत स्वस्थ है। तो आज वो बहुत ही अमीर है। तो तुम पास्टर क्यों नहीं बनते। तो मैं कैसे पास्टर बनूं। तो मैंने कहा कि तुम साइबर थियोलॉजिस्ट मतलब थियोलॉजी में जाओ, पढ़ाई करो। तो वहां के पास्टर को मैंने फोन किया। तो
तो अगर तुम उससे तो अगर तुम उससे प्रचार करते हो तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर लोग पास्टर बनते हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो इसलिए परमेश्वर आप सभी लोगों में काम करते हैं, लेकिन आप मतलब धोखा खाते हैं। इसलिए तो हम जैसे सोचते हैं, हम उसी सोच के अनुसार। तो अगर आप अपने अगर आप सोच को विश्वास करेंगे तो परमेश्वर काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप परमेश्वर के मन को रखेंगे, परमेश्वर काम करेंगे और परमेश्वर आपको अद्भुत जीवन देगा और आप अद्भुत जीवन जी सकेंगे। तो ये जो बंदी लड़की है जो सिर्फ दुख भरा जीवन जी सकती है, लेकिन जब उसने परमेश्वर के मन को पाया तो उसका जो मन है वो बदल गया। और उसके बाद जो सेनापति का जो कोढ़ है वो ठीक हो गया, वो लोग अच्छा जीवन जी सके। तो बाद में जो ये लड़की है, छोटी लड़की है, उसने बहुत अच्छा व्यक्ति पाया और उसने शादी कर ली। तो परमेश्वर मतलब आपकी सोच के अनुसार आपके साथ काम करते हैं, इसलिए परमेश्वर के ऊपर आशा रखिए। तो 6 महीने बाद आप अपने आप को बदलाव देखेंगे, 1 महीने बाद अपने आप को बदलते हुए देखेंगे। तो सिर्फ ये है कि आप, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बाइबल पढ़ेंगे, ऐसा वचन सुनेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप परमेश्वर का मन आपके अंदर बहता है तो परमेश्वर आपकी अगुवाई करेंगे। तो आप जहां भी जाएंगे आप आशीषित जीवन पाएंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता, हमारे मनों में समस्या है, क्योंकि हमारा जो मन है वो गलत रास्ते में गया है। इसलिए हम लोग बहुत मतलब मुश्किलों में गिरते हैं। इसलिए लोगों को वो मन दीजिए ताकि वो लोग आपके ऊपर देख सकें और इस बहुमूल्य वचन को लोग जान सके और आशीषित जीवन पा सके। तो जब हमारा सारे पाप जो है क्षमा किया गया है, तो मूल्यवान जो जीवन है परमेश्वर के द्वारा उसे खोल दीजिए। और जैसे वो लोग, उन लोग को पापों की क्षमा दीजिए और वो लोग आशीषित जीवन पा सके। परमेश्वर यीशु के नाम से हम लोग मांगते हैं। आमीन।